क्या आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स इंडिया जो कि एक लिस्टेड कंपनी है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के नाम से, जिसके पास एक फ्रेंचाइजी है मैकडॉनल्ड्स की इंडिया के साउथ और वेस्ट मार्केट के अंदर, उनके आज की डेट में इंडिया के अंदर 380 आउटलेट्स हैं अक्रॉस वेरियस सिटीज़। कंपनी का ये कहना है कि एक साल के टाइम पीरियड में लगभग लगभग 200 मिलियन लोगों का आपका मैकडॉनल्ड्स इंडिया के साथ फूड का रिलेशनशिप बना हुआ है। और आप ये सोचिए नेक्स्ट 3 साल के अंदर 2027 तक कंपनी ने ये बोला है 580 से 630 आउटलेट्स इंडिया के अंदर कंपनी के होंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की कंजम्पशन मार्केट आज की डेट में अगर मिडिल क्लास की इनकम ग्रो हो रही हैं तो उनका सबसे पहला प्रेफरेंस एरिया है अपने आप को प्रीमियम सेगमेंट में लेके जाना। यहाँ पे पूरी की पूरी गेम जो है इंडिया की बनी हुई है कंजम्पशन को लेके। क्यों? क्योंकि ऐसे इंडिया के ब्रांड्स आपको पकड़ने हैं जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इंटैक्ट रहने वाले हैं। जैसे कि आज आपका इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी नंबर है वो है 4 ट्रिलियन का। ये नंबर जब 40 ट्रिलियन का होगा तो ये एकदम ओवरनाइट नहीं होने वाला। इसमें थोड़ा थोड़ा चल के आपको ऐसे ब्रांड्स पकड़नी है जो कि मल्टीप्लाई होने वाले हैं अगले कुछ सालों के अंदर। रीज़न बीइंग इंडिया का जब कंजम्पशन बास्केट आप चेक करेंगे और वहाँ पे इनकम की ग्रोथ आनी शुरू हो रही है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस एरिया प्रीमियमाइजेशन में जाएगा। और इसका एक सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया है हमारा फूड ब्रांड्स को लेके। जितने भी इंडिया के अंदर लिस्टेड स्पेस के अंदर आपके फूड ब्रांड्स हैं वहाँ पे इमेंस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और ये चीज़ें आज की डेट में आपको रियलाइज़ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप अगर कैलकुलेशन करें वेस्ट लाइफ फूड डेवलपमेंट की इंडिया के अंदर, जिसके पास मैकडॉनल्ड्स इंडिया की फ्रेंचाइजी है, आप ये सोचिए कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर एक कंपनी के पास जहाँ पे फ्रेंचाइजी है पूरे हाफ ऑफ इंडिया की, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ क्लोज टू अराउंड 1.2 बिलियन डॉलर्स। आप ये सोचिए कि इतने बड़े स्केल पे जो कंपनी आगे जाके ग्रो होने वाली है, उसकी मार्केट कैप इज़ नथिंग एज कंपेयर टू द प्रोजेक्टेड ग्रोथ स्टाइल जो ये कंपनी लेके बैठी हुई है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे इंडिया का ग्रोथ इंजन बैठा हुआ है वो है हमारा इंडिया की डेमोग्राफिक्स पॉपुलेशन सेट। जहाँ पे यंग पॉपुलेशन सेट है वहाँ पे आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स पकड़ने पड़ेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट आने वाले कुछ सालों में बहुत रैपिडली बढ़ने वाली है। ये चीज़ों पे आपको फोकस करना है। और इस पूरी जर्नी के अंदर जैसा अभी रिसेंटली हुआ था, उनके एक चीज़ को लेके एक कंपनी का नेगेटिव न्यूज़ आई थी जहाँ पे स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस आपकी नेगेटिव होना शुरू हो गई थी। ऐसे हिकअप्स लाइफ में 25-30 बारी आएंगे और हर बारी ये अच्छी कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी ये होती है कि ऐसे सिचुएशन के अंदर अपने आप को बाहर लेके आना और वापस अपने ग्रोथ इंजन पे बैठना। ये ब्रांडेड बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं कि कुछ आउटलेट्स में कोई अगर ऐसा केस आता है, पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाता है और वहीं पे कंपनी अपना अर्ली मूवर एडवांटेज दिखाती है कि हमने उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया। कंपनी के पास वापस सर्टिफिकेशन आ गई बिजनेस ऑपरेट करने की, चीज़ वाला जो पार्ट था उनका। और यही एक अच्छी कंपनी की खासियत रहती है। अब आपको ये लगा कि उनके चीज़ के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हेल्थ वाइज ठीक नहीं है और उसको वो रियल चीज़ नहीं मान रहे। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस लेवल पे मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड वाइड काम करता है, उनकी सप्लाई चेन के अंदर ऐसी कमियां पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वो आज इंडिया के अंदर सिर्फ काम नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। और उनके लिए ब्रांड रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बिजनेसेस इतनी छोटी चीज़ें नहीं करेंगे जिससे उनका आज का बिजनेस और कल का बिजनेस फ्यूचर में ख़राब हो। और यही चीज़ कंपनी ने एकदम 1 वीक के टाइम पीरियड में सॉल्व करके दिखाई। इतना आपको समझना पड़ेगा कि अगर एक ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हो, उनकी टीम साइज इतना रैपिड होता है एग्जीक्यूशन के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने आप को ठीक करने का।
इसलिए ये कंपनियां इतने बड़े लेवल पे काम कर पा रही हैं। और आप ऐसे ब्रांडेड बिजनेस के साथ जुड़े रहेंगे अगले 5-10 सालों के साथ, तो आपको भी मज़ा आएगा। थैंक यू।